मम्मी जी, इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए आप छोटी से कह देना कि वो मेरे आने के बाद मायके चली जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। बड़ी बहू गरिमा ने निर्मला जी से कहा। अरे बहू, तू मायके जाकर क्या करेगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका होता है। भाई भाभी का क्या है, बुलाए तो बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाए। और वैसे भी तेरे मायके में कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अभी छोटी को ही जाने दे। निर्मला जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, हर बार मैं यही सोचकर रह जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो मैं मायके ज़रूर जाऊँगी। जब छोटी मायके जाती है तो मेरा भी मन करता है मायके जाने का। गरिमा ने कहा। देख बहू, मैं तुझे मायके जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन जब तक माता पिता होते हैं तब तक एक बेटी बेधड़क अपने मायके आ जा सकती है। लेकिन जब गृहस्थी भाई भाभी के जिम्मे आ जाए तो बिना न्योते के मायके नहीं जाना चाहिए। इससे अपनी ही इज्जत घटती है। निर्मला जी ने समझाना चाहा। गरिमा जैसे कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। देख बहू, तेरा मायका है, तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुझे जाने से रोकूंगी। आखिर तुम भी पढ़ी लिखी समझदार हो। देवरानी को मायके जाते देखती तो उसका मन भी करता जाने का, पर सासू माँ थी कि जाने ही नहीं देती। कभी किस बहाने से रोक लेती तो कभी किस बहाने से। खैर, गरिमा ने अपने कमरे में आकर फटाफट अपना सामान पैक कर लिया। गरिमा ने कैब बुक की और थोड़ी देर में अपना सामान लेकर वहां से रवाना हो गई। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने मायके पहुंची। उसे लगा था कि उसके भैया भाभी उसे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ अक्सर सच नहीं होता। उसे देखते ही भैया ने कहा। अरे गरिमा, आज अचानक कैसे आना हो गया? फ़ोन भी नहीं किया तूने। भैया का सवाल सुनते ही गरिमा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। हाँ भैया, वो आप लोगों से मिलने का बड़ा मन था, इसलिए बिना फ़ोन किए ही आ गई। गरिमा ने कहा। अच्छा, अब आ गई हो तो बैठो आप, मैं चाय नाश्ता लेकर आई। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था, अचानक भाभी ने कहा। फिर उसके साथ उसका सामान देखकर भाभी बोली। अरे आप क्या रहने के लिए आई हो? भाभी के सवाल को सुनकर गरिमा सकपका गई। उसे लगा कि उसने बिना फ़ोन किए अचानक आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी भाभी बोली, वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से प्लान बना रखा था, पर अब आप अचानक आ गई तो मुझे अब सोचना ही पड़ेगा। पर मम्मी, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, अचानक कब प्लान बन गया? मैंने तो स्कूल में छुट्टी के लिए भी नहीं बोला, अचानक गरिमा की भतीजी ने कहा। उसकी बात सुनकर भाभी एक पल के लिए झेप गई, फिर उसे डांटते हुए बोली। अब क्या तुझे हर प्लानिंग बतानी पड़ेगी? अपने काम से मतलब रख, बड़ों की बातों के बीच में मत बोला कर। अरे इसे डांटना छोड़ो और गरिमा के लिए चाय पानी लेकर आओ, भैया ने बात को पलटते हुए कहा। लेकिन गरिमा को सब समझ में आ रहा था। सचमुच उसने यहाँ आकर गलती की। काश सास की बात मान ली होती, आखिर वो भी तो अपने तजर्बे से कह रही थी। खैर, उसने बात को पलटते हुए कहा। नहीं भाभी, मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ। इस बैग में तो ज़रूरी सामान है जो मैं इधर लेने के लिए आई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूँ। उसकी बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई हो। खैर, मुश्किल से आधा घंटा वहाँ रुककर गरिमा वापस अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन एक बार भी भाई भाभी ने ये नहीं कहा कि दोबारा आना। जब ससुराल पहुंची तो निर्मला जी बाहर हॉल में ही बैठी हुई थी। उसे देखकर निर्मला जी को सब समझ में आ गया, पर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर निर्मला जी ने कहा, बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जब तक मायके से न्योता ना आए मायके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते
के जाने से अपना ही मान घटता है। मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा के जाते ही मायका पराया हो जाएगा। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कम से कम यूँ बेइज्जती तो नहीं होती। यहाँ पर भी सब हंसेंगे मुझ पर, गरिमा ने रोते हुए कहा। कोई नहीं हंसेगा तुझ पर। मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम मायके गई हो। सबको यही पता है कि तुम अपनी सहेली से मिलने गई हो और उसके बाद तुम अपने मायके सबसे मिलते हुए इधर आ जाओगी। अगर तुम रुक जाती तो कह देती कि मायके वालों ने रोक लिया। इससे पहले छोटी घर आ जाए, अपना सामान ले जाकर के कमरे में रख दे, निर्मला जी ने कहा तो गरिमा को थोड़ी तसल्ली आई। ये देखकर निर्मला जी ने कहा, देख बहू, जब तक तेरे माता पिता थे तब मैंने तुझे कभी मायके जाने से नहीं रोका, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जब तक भाई भाभी खुद ना बुलाए तो मायके मत जाना। अरे बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो। जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूँगी, कहकर गरिमा अपना सामान अपने कमरे में रखने चली गई। लेकिन मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद जरूर दिया कि उन्होंने अपनी समझदारी से कम ससुराल में उसका मजाक बनने से तो रोक दिया। अब अगली कहानी। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं। लगभग 15 साल पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बस किसी तरह गुजर बसर चल रहा था। हमारे पिताजी और मोहल्ले के अन्य लोगों के सहयोग से उनका विवाह करवाया गया। उस समय भैया साइकिल से कपड़े की फेरी करते थे। दिन रात गली मोहल्लों में साइकिल चलाते, कभी रेडीमेड कपड़े बेचते तो कभी आइसक्रीम और कभी मेले ठेले में मूंगफली बेचते थे। किसी एक चीज़ पर टिके नहीं, मतलब जो काम मिल गया उसे कर लिया। हालांकि मेहनत बहुत करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये काफ़ी नहीं था। उनकी धर्मपत्नी भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन व्यवहार से बहुत ही सुशील और सज्जन थी। विवाह के समय वो 12वीं पास थी और भैया 10वीं फेल। फिर भी उनका विवाह हो गया। इस बीच भैया के दिमाग में पता नहीं कहां से आया कि उन्होंने भाभी को आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित किया। पैसा जेब में फूटी कौड़ी नहीं था, फिर भी कर्जा उधार लेकर बीए में एडमिशन कराया। लोगों ने ताने भी मारे, 2 रोटी सुकून की खाओ, कहाँ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़े हो। लेकिन उन्होंने लोगों की ना सुनते हुए पढ़ाया और भाभी ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। बीए के बाद बीएड, एमए और फिर शिक्षिका बनने का कोई और कोर्स किया, कोचिंग आदि किया और फिर एक दिन मेहनत रंग लाई और जौनपुर के किसी स्कूल में उनकी नियुक्ति हो गई। पूरे मोहल्ले में मिठाई बटी। भैया आज परचून की दुकान चलाते हैं और भाभी इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं। साइकिल की जगह अब स्कूटी आ गई है। झोपड़ी से 2 मंजिला मकान हो गया है, लेकिन शिक्षिका होने के बावजूद उनका स्टेटस आड़े नहीं आया। गर्मी की छुट्टियों में दुकान पर भी बैठती हैं और भैया का हाथ बटाती हैं और भैया अपनी मेहरारू और 2 छोटे छोटे बच्चों को स्कूटी के पीछे बैठाकर बाजार घुमाने ले जाते हैं। यही तो असली प्रेम है। बाकी अन्य प्रेम से तो वाकिफ़ ही हैं आप। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।